हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज़ नंदिनी सिंह। और अगर आप भी मेरी तरह एक न्यूली बॉर्न मदर हैं, मीन्स रिसेंटली आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, नॉट एज ए स्पेशलिस्ट बट एज अ मदर, जो कि मैंने रियलाइज़ किया और उस पर रिसर्च भी किया, तो मैंने पाया कि हाँ, ये चीज़ें सही है। 3 चीज़ें जो आप अपने बच्चों के लिए कभी भी अप्लाई मत करना, कभी भी यूज़ मत करना, एवर नेवर। पहली चीज़ है काजल। काजल आप अपने बच्चे की आँख में अप्लाई नहीं करिए। अगर आपको नज़र से बचाना है तो आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन ये एक मिथ है कि उसको लगाने से आँखें बड़ी होती है। ठीक है, आप चाहो तो कहीं भी रिसर्च कर लो, इसके बारे में गूगल कर लो, जीपीटी कर लो, कितने भी रिसर्च करना चाहो, जो करना है कर लो, आपको कहीं भी एविडेंसली प्रूवन नहीं मिलेगा कि काजल से आंखें बड़ी होती है। उससे आपके जो नेज़ल डक्ट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। छोटा बच्चा आपको बता नहीं पाएगा इश्यूज़ क्या हो रहे हैं। दूसरा चीज़ है, एक और चीज़, आप अगर उसको काजल लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ताकि वो नज़र से बच सके, लेकिन आप उसको नज़र की जगह एक बीमारी दे रहे हो। वो अंदर ही अंदर सरवाइव करेगा उस चीज़ से। तो आप क्या करोगे? इससे अच्छा है आप काजल कहीं लगा दीजिए ताकि वो हेल्दी रहे, रेदर देन कि आंखें बड़ी हो। दूसरा चीज़, तेल। जी हाँ, तेल क्या करते हैं, पहले के ज़माने में सुनते आ रहे हैं हम लोग कि कान में डाल दो, कान साफ रहेगा, नाक में डाल दो, नाक साफ रहेगा। इवन बहुत सारे एरियाज़ में जो कि प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी डाले जाते हैं, लेकिन कहीं भी ये प्रूवन नहीं है कि तेल डालने से चीज़ें क्लियर होती हैं या फिर वो हेल्दी होता है एक न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, इधर गर्ल और बॉय। ठीक है, तेल आपको इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है। बच्चे के कान के अंदर ईयर ड्रम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो इची होगा, मे बी इन्फेक्शन कॉज करे, तो इसलिए आप तेल को कभी भी बच्चे के लिए अप्लाई नहीं करना। मसाज कर सकते हो, मसाज हेल्दी है, बट कान में, नाक में प्लीज़ ये ना करें। तीसरा चीज़ है आपका शहद। कहते हैं बच्चों को जब दांत आता है तो शहद लगाना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आप चाहो तो खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। शहद से बच्चे को, पहले कहा जाता था कि शहद लगाने से बच्चों के दांत को रिलीफ मिलता है, बट अब के डॉक्टर्स शहद को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अब डायबिटीज़ की जो रेशियो हो गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको शहद नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक कि बच्चा 2 साल का ना हो जाए, उसे मीठा नहीं देना चाहिए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है, आप बेबी को कुछ कहा जाता है नहलाओ, कुछ जगह में नहीं नहलाया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर जैसा बेबी को सुटेबल लगता है वैसा कर सकते हो, लेकिन आई होप कुछ दिन तक, अप्रॉक्स 1 मंथ तक उन्हें टाइम देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। वाटर का क्या टेम्परेचर होता है, माइल्ड वार्म भी रहे, तो उनको अडॉप्टेशन में थोड़ा आसानी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप उनको कैसे नहाना है, कब नहाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, रीज़न पे डिफरेंट एरिया पे डिपेंड करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बच्चे को इश्यू ना हो, क्योंकि आप अगर उसको लोगों की सुन के नहलाना शुरू कर देते हो, उसको निमोनिया हो जाता है। अगर बच्चों में सर्दी का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों में जो न्यूली बॉर्न होते हैं, निमोनिया के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको उससे भी उसको बचा के रखना है। मेक श्योर नहाए, क्लीन रहे, सेफ रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, आपके अकॉर्डिंग अगर वो कंफर्टेबल है, हेल्दी है, उसको नहीं इश्यूज हो रहे हैं, तो आप नहला भी सकते हो। अगर नहीं नहला सकते हो, आप कपड़े को डिप करके वार्म वाटर, माइल्ड वार्म वाटर में उसे रब करके सॉफ्टली पोंछ भी सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये था आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप न्यूली बॉर्न जितने भी बेबीज़ हों उनकी मम्मा के लिए ये हेल्पफुल हो। आगे भी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। मेक श्योर ये किसी भी तरह का कोई भी किसी एलिगेशन से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं है। इट्स बेसिक एक्सपीरियंस। मैं एक बेसिक मॉम हूँ, माँ हूँ, तो एक माँ ने जो एक्सपीरियंस फील किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके,
आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप उसको सर्च करो, फाइंड आउट करो कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं, तो ही अप्लाई करो. ओके, so this is all about my channel. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.